आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। बच्चों में लगातार थैलेसीमिया की बढ़ रही बीमारी चिंता का विषय है। जो भी बच्चे थैलेसीमिया की बीमारी से ग्रसित होते हैं उनकी हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। ये बीमारी थैलेसीमिया की कैसे होती है, क्या कारण है और कैसे इससे बचा जा सकता है? मेनली सबसे पहले थैलेसीमिया में सभी को ये बताना चाहूँगा, आज थैलेसीमिया दिवस है कि हमारा समाज का जो आखिरी पंक्ति तक का व्यक्ति है उस तक ये जानकारी जाए कि थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। मतलब खून की ऐसी बीमारी जो वंशानुगत माता पिता के थ्रू बच्चों में आती है। माइल्ड भी होती है और मेजर भी होती है। इसमें मेनली जो प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, उसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल नहीं होती। तो ट्रीटमेंट इसका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हर 21 दिन में बच्चे को ब्लड चढ़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। क्योंकि भारत में बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन बड़ा ही महंगा है। विदेशों में ये चीजें थोड़ी सी इजी पड़ती है, हमारे यहाँ पर बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन बहुत महंगा पड़ता है। और 21 दिन में बार बार ब्लड चढ़ाना छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा एक जटिल प्रोसेस, दुखदायी प्रोसेस होती है। माता पिता सफर करते हैं, बार बार पैसा लगता है और बच्चे अपनी जान गंवाते हैं। क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाए, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो मृत्यु दर है हम उसको सफलतापूर्वक सीमित कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम एक ही पैथी को मानते हैं और उसी को उपचार में यूज करते हैं तो बहुत कम परसेंटेज निकल कर आता है कि बच्चे ठीक हो पाते हैं। यदि हम होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तीनों का मिश्रण रहे, तो जो बच्चे हैं जो इससे सफर कर रहे हैं थैलेसीमिया से, वो ज्यादा दिन तक अपनी आयु को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बच्चे अच्छे हो सकते हैं। और थैलेसीमिया वंशानुगत बीमारी है, बच्चों में इनहेरिटेड माता पिता के थ्रू आती है। तो सभी से ये निवेदन है कि अपने विवाह पूर्व अभी सभी समाजों में ये चीज अवेयरनेस आई है कि मेडिकल कुंडली का भी मिलान किया जाए। जैसे हम अपनी कुंडली मिलान करते हैं शादी से पहले, विवाह से पहले, वैसे ही मेडिकल कुंडली से मिलान किया जाए ताकि बच्चों में यदि कोई वंशानुगत बीमारी आ रही है तो हम उसके लिए पहले से ही प्लान कर सकें। जी, तो अभी जो बच्चे थैलेसीमिया की बीमारी से ग्रसित हैं उनके इलाज की क्या प्रक्रिया रहती है, क्या चांस रहता है? अभी तो यही है कि 21 दिन में, प्रति 21 दिन में उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। क्योंकि उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो काफी कम होती है। एक तरीके से डिटोरिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है हीमोग्लोबिन का, जो बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में कि खून पानी बन गया है। बच्चे बहुत जल्दी मतलब अकाल मृत्यु को, अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भारत देश में अभी प्रोसीजर बहुत कम है। लार्ज स्तर पर थैलेसीमिया के लिए ब्लड डोनेशन ड्राइव अलग अलग संस्थाएं चला रही हैं, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना रहता है कि ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाकर ब्लड अरेंज तो कर रहे हैं, वही ब्लड उन बच्चों तक पहुंच रहा है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही जटिल, बहुत ही दुखदायक, पीड़ादायक बच्चों के लिए होती है। क्योंकि बार बार इन सब चीजों से उस बच्चों को गुजरना पड़ता है, फिर भी वो बच्चा अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो तभी मेरा एक कहना, बार बार रिक्वेस्ट रहती है कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, सभी पैथियों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पैथी की अपनी एक लिमिटेशन होती है। यदि सभी पैथी साथ में मिलकर काम करती है, जैसे हमारा आयुर्वेद बहुत पुरातन संस्कृति के अनुसार, बहुत पुरानी पद्धति के अनुसार सुश्रुत जो हमारे फादर थे सारी चीजों के आयुर्वेदा के, वहां से कैंसर तक की बीमारी का इलाज उसमें निकल कर आया। जब बड़े बड़े हमारे वैद्य आचार्य जो हमारे आयुर्वेद के जो बड़े बड़े ज्ञाता है उन्होंने उसको निकाला, वैसे ही अगर हम थैलेसीमिया पर भी काम करते हैं तो मेरा ये मानना है, पर्सनल ये मेरा मत है कि कुछ ना कुछ जैसे बेस्ट रिजल्ट जरूर निकल कर आएंगे, जिससे हमारे बच्चों को हम लॉन्ग लाइफ रख सकेंगे। ठीक है, एक बार नाम बताइए डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर मनीष सिंह है, इंदौर से हूँ मैं। ठीक है।